किसी गांव में एक साधारण मेहनती लड़का अमित रहता था। उसका सपना अपने गांव के लोगों की मदद करना और उन्हें एक बेहतर जीवन देना। एक दिन जब वह बाजार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक पुरानी टूटी फूटी रिक्शा देखी। ये क्या है? अमित ने हैरानी से सोचा। रिक्शा इतनी धूल में ढकी हुई थी कि शायद ही कोई उसे देखता। क्यों न इसे मरम्मत करके गांव के लोगों की सेवा में लगाऊं? अमित ने खुद से कहा और रिक्शा अपने घर ले आया। उसने मेहनत करके उसे नया बनाया, चमकदार रंग लगाया और जब रिक्शा तैयार हो गई तो वह उसे आजमाने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने इसे चलाना शुरू किया, रिक्शा हवा में उड़ने लगी। हे भगवान! अमित डर और हैरानी के मिश्रण में चिल्लाया। यह कोई साधारण रिक्शा नहीं थी, ये तो जादुई थी। रिक्शा उसे एक अनजान, सुंदर स्थान पर ले गई, जहां एक बूढ़ा जादूगर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने वर्षों पहले ये रिक्शा बनाई थी, जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। अमित ने खुशी से धन्यवाद किया और गांव लौट आया। अब गांव के लोग भी हैरान थे, ये उड़ने वाली रिक्शा कैसी है? जब किसी को अस्पताल जाना होता या दूर दराज का कोई काम होता, अमित अपनी रिक्शा में उनकी मदद करता। बच्चे भी इसकी सवारी का मजा लेने को उत्साहित रहते। फिर एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आ गई। सभी लोग डरे सहमे घरों में बंद हो गए, बाहर निकलना नामुमकिन था। पर अमित ने अपनी जादुई रिक्शा निकाली और सबको एक एक कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। रिक्शा इतनी बड़ी हो जाती कि उसमें कई लोग एक साथ बैठ सकते थे, जैसे जादू। गांव वालों की जान बचाकर अमित उनका हीरो बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक लालची व्यापारी, जो अमित की रिक्शा के बारे में सुन चुका था, उसे चुराने की फिराक में लग गया। सोचो, कितना पैसा कमा सकता हूं मैं? उसने अमित से रिक्शा खरीदने की कोशिश की, पर अमित ने मना कर दिया। गुस्से में व्यापारी ने रात में रिक्शा चुराने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसे चलाना चाहा, रिक्शा ने उड़ने से इनकार कर दिया। उसी समय एक तेज रोशनी से व्यापारी गायब हो गया। अगले दिन वह जंगल में बेसुध पाया गया। अमित समझ गया कि यह रिक्शा उसी की मानी जाती है जो नेकदिल हो और भलाई करना चाहता हो। उसने उसके बाद और भी जिम्मेदारी से इसका उपयोग किया। समय के साथ अमित बुजुर्ग हो गया। उसने अपनी रिक्शा अपने बेटे को सौंपते हुए कहा, बेटा, याद रखना, इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। और इस तरह अमित की जादुई रिक्शा पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की सेवा में लगी रही।